हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूँ रंजीत प्रजापति और आपका अपने यूट्यूब चैनल शिक्षण बाई आरपी में हार्दिक स्वागत है। कैसे हैं आप लोग? आशा है स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। आज का हमारा टॉपिक है बुद्धि परीक्षण, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है और इससे क्वेश्चन 1 या 2 नंबर के हर बार एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं और पूछे जाएंगे भी। इसीलिए ये टॉपिक पढ़ना आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। बुद्धि परीक्षण उसको जानने से पहले हम जानते हैं बुद्धि लब्धि क्या है। यदि आपने बुद्धि लब्धि नहीं जानते हैं तो आप हमारे पिछली वीडियो पर जाकर के देख सकते हैं। मैं डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दूँगा। बुद्धि परीक्षण अर्थात कि बुद्धि को मापा कैसे जा सकता है, अलग-अलग उसकी मापनी क्या होती है, कौन से शाब्दिक बुद्धि परीक्षण होता है, कौन सा अशाब्दिक बुद्धि परीक्षण होता है, कैसे-कैसे किया जाता है, इसके बारे में हम अध्ययन करेंगे और इससे 1 से या 2 नंबर हर बार एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। ये सी-टेट और सुपर टेट, यूपी टेट के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। इससे क्वेश्चन आएँगे और पूछे जाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं हम आज का अपना मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक बुद्धि परीक्षण। टॉपिक शुरू करने से पहले यदि आप हमारे चैनल पे नए हैं तो कृपया लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए शुरू करते हैं बुद्धि परीक्षण। बुद्धि परीक्षण एक ऐसा परीक्षण होता है जिसमें बुद्धि लब्धि के रूप में अंक के द्वारा बुद्धि लब्धि क्या होता है? तो बुद्धि लब्धि हमने आपको बताया कि आप मेरी पिछली वीडियो पर देख सकते हैं। तो बुद्धि लब्धि जैसे 90 से 109 तक आता है तो वो सामान्य बुद्धि में आता है और 90 से नीचे जाता है, नीचे होते हुए जाता है तो वो क्या हो जाता है कि उससे कम मतलब सामान्य बुद्धि से कम होता जाता है और 90 से ऊपर 109 से ऊपर जाता है तो इसका मतलब कि उसकी बुद्धि लब्धि ज़्यादा है, सामान्य बालकों से ज़्यादा है। तो कि उसको हम बुद्धि लब्धि को कैसे निकालें, ये बुद्धि लब्धि होता है। तो बुद्धि लब्धि के रूप में अंक के द्वारा जो अंक निकल के आता है वो किस किस बुद्धि लब्धि के अंतर्गत आता है, ये हम देखते हैं और बौद्धिक एवं विशिष्ट योग्यताओं को बताता है। तो बुद्धि परीक्षण क्या है? जो किसी इंसान के अंदर या बालक के अंदर क्या उसके अंतर्गत विशिष्ट योग्यताएँ हैं, उसको मापने का कार्य क्या कौन करता है? बुद्धि परीक्षण करता है। बुद्धि मापने के लिए ही बुद्धि परीक्षण किया जाता है। बुद्धि परीक्षण के अब हम लोग प्रकार देख लेते हैं। बुद्धि परीक्षण के प्रकार क्या है? पहला क्या है? व्यक्तिगत बुद्धि परीक्षण, दूसरा क्या है? सामूहिक बुद्धि परीक्षण और तीसरा क्या है? क्रियात्मक बुद्धि परीक्षण। तो व्यक्तिगत बुद्धि परीक्षण क्या होता है? इसको हम लोग जान लेते हैं व्यक्तिगत बुद्धि परीक्षण। जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है कि व्यक्तिगत अर्थात पर्सनल मतलब एक ही व्यक्ति का एक ही बार में परीक्षण हो पाता है और इसमें क्या होता है? समय भी बहुत लगता है। बुद्धि परीक्षण के जैसे हम लोग जानते हैं जनक कौन है? अल्फ्रेड बिने हैं। तो बुद्धि परीक्षण कि व्यक्तिगत बुद्धि परीक्षण क्या होता है कि एक निश्चित समय में एक व्यक्ति का परीक्षण किया जाता है। जैसे 5 मिनट या 10 मिनट दे दिया जाता है तो उसमें केवल एक ही व्यक्ति का परीक्षण किया जाता है। लेकिन हालाँकि इसमें एक व्यक्ति का परीक्षण होता है लेकिन इसमें क्या है कि ज़्यादा टाइम लगता है। तो इसका ये टाइम टेकन ज़्यादा होता है। तो व्यक्तिगत बुद्धि परीक्षण कौन-कौन से होते हैं? जैसे बिने का साइमन बुद्धि परीक्षण, बिने का जो कि इन्होंने सबसे पहले दिया था और फिर कोहज का ब्लॉक डिज़ाइन परीक्षण, फिर अलेक्जेंडर का पास एलांग परीक्षण, ये सब क्या है? बुद्धि के व्यक्तिगत बुद्धि के परीक्षण हैं और हम लोग देख लेते हैं इसको 2 भागों में बाँटा गया हुआ है। एक व्यक्तिगत शाब्दिक परीक्षण और एक व्यक्तिगत अशाब्दिक परीक्षण। व्यक्तिगत शाब्दिक परीक्षण से मतलब है कि बौद्धिक समस्याओं को भाषा के माध्यम से हल करना। व्यक्तिगत शाब्दिक परीक्षण अर्थात कि इसमें व्यक्तिगत मतलब एक ही लोगों का किया जाता है परीक्षण लेकिन कैसे किया जाता है? भाषा के माध्यम से उसकी बुद्धि लब्धि को आंका जाता है। अर्थात भाषा तथा संख्याओं का इसमें व्यक्ति को ज्ञान होना चाहिए तभी व्यक्तिगत शाब्दिक परीक्षण उसका हो सकता है। उसकी अनुक्रिया का अंकन निर्देशों को पढ़ कर के होता है और उसी पुस्तिका में करना भी होता है कि जैसे कोई पुस्तक हम ले लेते हैं, उसी पुस्तक में उसमें लिखा हुआ होता है कि इसमें इस बच्चे के अंदर क्या कौन-सा गुण है या व्यक्ति के अंदर कौन-सा गुण है कि नहीं है, उसमें बस टिक लगाना होता है और वो परीक्षण होता है। उसी पेपर पे उसको हम कर देते हैं। फिर आगे हम लोग देखते हैं कि व्यक्तिगत शाब्दिक
परीक्षण के कौन कौन से परीक्षण आते हैं, जैसे अल्फ्रेड बिने का परीक्षण आ गया, अल्फ्रेड बिने का परीक्षण आ गया, टर्मन स्टैनफोर्ड का परीक्षण आ गया, और वेसलर बुद्धि मापनी आ गई। वेसलर बुद्धि मापनी एक WAIS होता है और एक WACS होता है। तो एक बच्चों पर किया जाता है इनका परीक्षण और एक वयस्क पर किया जाता है। टर्मन ने भी जैसे अपना दिया है बुद्धि लब्धि, इन्होंने दिया है बुद्धि लब्धि इन्होंने दिया है, कौन सा दिया है, वही दिया है बुद्धि लब्धि, क्या है, MA/CA/100 इन्होंने दिया है। और बिने परीक्षण का क्या होता है कि इसमें 30 प्रश्न होते हैं, और इसी का सुधरा हुआ रूप टर्मन का जो होता है इसमें 90 प्रश्न होते हैं। और वैसलर बुद्धि मापनी उसका तो हम आप लोगों को बता ही दिए कि दो प्रकार के होते हैं, एक WAICS और एक WACS होता है। और फिर आगे हम लोग देखते हैं व्यक्तिगत अशाब्दिक बुद्धिक परीक्षण, मतलब इसमें शब्दों का या भाषा का माध्यम नहीं होता है। इसमें क्या होता है, रेखा या चित्र के माध्यम से बच्चे सीखते हैं या व्यक्तियों को सिखाया जाता है। स्थूल वस्तुओं के माध्यम से, अर्थात जो मूर्त वस्तुएं होती हैं उनके माध्यम से, जैसे कोई ब्लॉक डिजाइन हो गया, उस तरीके से उसका परीक्षण किया जाता है कि बच्चे में कितनी बुद्धि है, इससे उसको नापा जाता है। और अशाब्दिक बुद्धि परीक्षण, इसमें भाषा तथा अंकों का ज्ञान कोई आवश्यक नहीं है। इसमें तो केवल बैठाया जाता है कि जैसे कोई कार्डबोर्ड हो गया उसको लगा करके दिखाना होता है कि हाँ कितनी जल्दी कोई बच्चा कर लेता है। इसमें उस तरीके का परीक्षण किया जाता है। इसमें भाषा तथा अंकों का कोई ज़रूरत नहीं है। इसमें परीक्षणकर्ता जो होता है वो निर्देश देता है कि ऐसे करो, ऐसे करना है तुमका। तो परीक्षार्थी क्या करता है, जिसका लिया जाता है वो उसके निर्देशानुसार उसमें कार्य करता है। तो इसमें कौन कौन से परीक्षण आ जाते हैं, पोर्टियस का भूल भुलैया परीक्षण आ जाता है। और इसमें पोर्टियस का भूल भुलैया परीक्षण आ जाता है, इसका मतलब कि जैसे हम लोगों ने पढ़ा होगा प्राइमरी की कक्षा में कि हम लोगों को चूहे को ऐसे गोल गोल घूम 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 ऐसे ऐसे बना होता है, और ऐसे 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 बना होता है। यहाँ पे चूहा होता है और यहाँ पे उसके लिए खाना रखा होता है, तो कैसे कैसे हम जाएं और उसके चूहे के पास पहुँच जाएंगे, तो ये होता है भूल भुलैया परीक्षण। तो इस तरीके से उसको परीक्षण दिया जाता है। भाटिया का बैटरी परीक्षण, इसको चंद्रमोहन भाटिया ने ही दिया है। ड्राई मैन परीक्षण किसने दिया है, गुडेनफ ने दिया है। कोहज का ब्लॉक डिजाइन परीक्षण, इसमें 10 कार्ड होते हैं, तो उस कार्ड को अलग अलग कलर के होते हैं, तो उसको बैठाना होता है कि हाँ कैसे बैठ जाएगा, कि सेट करना होता है उसका। ब्लॉक अलग अलग ब्लॉक होते हैं, तो उसको सेट करना होता है कि ताकि वो अच्छे से कार्ड बैठ जाए। आगे हम लोग देखते हैं सामूहिक बुद्धि परीक्षण क्या होता है। सामूहिक बुद्धि परीक्षण, जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है कि इसमें समूह में बुद्धि परीक्षण किया जाता है। तो एक निश्चित समय में कोई समय दे दिया जाता है और उसमें 2 या 2 से अधिक व्यक्तियों के लिए जो परीक्षण किया जाता है वो क्या होता है, सामूहिक बुद्धि परीक्षण होता है। क्या होता है, सामूहिक बुद्धि परीक्षण होता है। जैसे आर्मी अल्फा परीक्षण और आर्मी बीटा परीक्षण, ये प्रथम विश्व युद्ध के दौरान हुआ था, जब सैनिकों की नियुक्ति करनी होती थी, तो इस परीक्षण का प्रयोग किया जाता था। और प्रयाग मेहता का सामूहिक बुद्धि परीक्षण, अर्थात प्रयाग मेहता के द्वारा सामूहिक बुद्धि परीक्षण कैसे किया जाता है ये। फिर उसके बाद हम देखते हैं कि सामूहिक बुद्धि परीक्षण 2 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के, इसमें भी 2 प्रकार के होते हैं। इसमें भी 2 प्रकार के होते हैं, व्यक्तिगत शाब्दिक और व्यक्तिगत अशाब्दिक। और इसमें भी 2 प्रकार के होते हैं, शाब्दिक परीक्षण और या क्रियात्मक या अशाब्दिक परीक्षण होता है। शाब्दिक परीक्षण में क्या आ जाते हैं, सामूहिक शाब्दिक परीक्षण में क्या आ जाते हैं, आर्मी अल्फा परीक्षण और डॉक्टर भाटिया का परीक्षण आ जाता है। और फिर आगे हम देखते हैं सामूहिक अशाब्दिक परीक्षण में क्या आता है। सामूहिक अशाब्दिक परीक्षण में, अशाब्दिक नाम से ही स्पष्ट है कि इसमें शब्दों का प्रयोग नहीं बल्कि रेखा और चित्रों का प्रयोग होता है। तो इसमें क्या आ जाता है, आर्मी बीटा परीक्षण आ जाता है, और शिकागो का अशाब्दिक परीक्षण आता है, और रेवेन का प्रोग्रेसिव मैट्रिसेस परीक्षण भी आ जाता है। रेवेन का प्रोग्रेसिव मतलब अर्थात प्रोग्रेसिव, जैसे कि नाम से ही स्पष्ट है कि इसमें प्रोग्रेस दिखाई देता है कि हाँ बच्चा कितना प्रोग्रेस कर रहा है। जैसे उसको एक समस्या दी जाती है, जैसे दिया गया कि 1 2 3 4 5 के बाद क्या आएगा, जैसे 6 आएगा, तो उसको ये क्या कर रहा है कि एक प्रोग्रेसिव कर रहा है कि तो उसको दिया जाएगा क्वेश्चन कि इस तरीके से कि इसके बाद क्या आएगा, तो उसको प्रोग्रेस देखते हैं और उसी प्रकार से उसको करते हैं।
फिर आगे हम लोग देखते हैं कि थर्ड नंबर क्या है, क्रियात्मक परीक्षण क्या है। यह केवल शिक्षित व्यक्तियों के द्वारा ही किया जाता है, क्योंकि ये क्रिया से रिलेटेड है, इसमें कुछ न कुछ करना होता है। तो यह केवल शिक्षित व्यक्तियों के द्वारा ही परीक्षा ली जाती है। इसमें यह व्यक्तिगत और सामूहिक दोनों प्रकार की होती है अर्थात यह एक व्यक्ति का भी लिया जाता है और एक साथ ढेर सारे व्यक्तियों का भी लिया जा सकता है। जिसमें आ जाते हैं कौन सा, आकृति फलक परीक्षण, जिसमें आकृति के संबंधी इसमें समस्याएं दी जाती है। और इसमें चित्रांकन परीक्षण कि अर्थात उसमें कि अलग अलग कलर भरना होता है, तो ऐसा चित्रांकन परीक्षा आ जाता है। चित्रपूर्ति परीक्षण कि इसमें कि कैसे हम चित्रपूर्ति कर सकते हैं, उस तरीके का परीक्षण आ जाता है। कि जैसे कि सामने कोई चीज़ दे दिया जाएगा कि हाँ ऐसे ही तोता है तो इसी तोते को इस तरीके से हम कैसे उसका चित्र बनाएंगे, इसमें उसका परीक्षण दे दिया जाता है। और भूल भुलैया परीक्षण हमने आपको बता ही दिया कि भूल भुलैया परीक्षण कैसे होता है। प्राइमरी की कक्षा में आप लोग देखे ही होंगे कि पीछे दे दिया जाता है कि चूहे को उस सामान के पास पहुंचाना है, कैसे पहुंचाओगे, तो उसको ऐसे घुमा कर ले जाते हैं। वस्तु संयोजन परीक्षण क्या अर्थात वस्तु का क्या हम इसे करें कि उसको संजोड़ करके रख लें, मतलब उसको इकट्ठा कर दें। संयोजन तो और समय सीमा युक्त परीक्षण और समय सीमा रहित परीक्षण। एक समय सीमा के अंदर परीक्षण किया जाता है और एक में बिना समय का परीक्षण किया जाता है। और यदि आपको मेरे द्वारा दी गई जानकारी सही लगी हो तो कृपया लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करना ना भूलें। आपका दिन शुभ रहे। धन्यवाद।